हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़ियार सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दम दे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सब लोग बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जानते ही हैं ये ख़त्म कुरान पाक के जश्न के सिलसिले की महफिल है। हज़रत मौलाना हाफिज़ नईमुल क़ादरी साहब नईम सादी साहब ने तरावीह में कुरान पाक सुनाया, नमाजियों ने सुना। आज कुरान ख़त्म हुआ और ख़त्म कुरान के सिलसिले में इस महफिल का इनेकाद किया गया। कुरान पाक अल्लाह की वो आखिरी किताब है कि जिसमें क़यामत तक के लिए इंसानों का दस्तूर हयात अता फरमाया गया। कुरान पाक की शान रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वो अज़मत वाली किताब, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, शको शुबे की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्या हुआ? शको शुबे से बाला तर जो फरमाया गया वो हक है और उसकी हक्कानियत के मुजाहरे दुनिया के सामने आते रहते। ऐसी पुरअसर किताब कि आज का गुनहगार मुसलमान भी इस किताब को दिल से सुन लेता है तो दिल मुतासिर जरूर होता है। इसकी तासीर का आलम यह कि मक्के के वो मुशरिकीन जो कुरान की दुश्मनी में सब कुछ करने को तैयार रहते थे, कुरान पाक के मुकद्दस अल्फाज कानों तक न पहुंचने पाए, इसके लिए वो अपनी सारी कोशिशें सर्फ करते थे। मगर उनके कानों में भी जब कुरान के मुकद्दस अल्फाज पढ़ते थे तो उनके दिल उसके असर को कबूल करते थे। कुरान पाक की तासीर तो थी कि मक्के का जो सबसे बहादुर नौजवान समझा जाता था, मक्के का सबसे बहादुर जवान जिसको दुनिया उमर के नाम से याद करती है, इस्लाम दुश्मनी में इतने आगे
कि नंगी तलवार लेकर सरकार को शहीद करने चले, मगर जब अपनी बहन के घर कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी तो दिल की दुनिया ऐसी बदली कि जो साहिब कुरान को शहीद करने के इरादे से चले थे वो साहिब कुरान की गुलामी का इरादा लेकर उनके कदमों में पहुंचे। वाह वाह, बेशक बेशक। इसकी तासीर देखना हो तो हबशा के बादशाह के दरबार में देखिए, जब सरकार ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मक्के से हिजरत करके हबशा जाएं, पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई। आज जो मुल्क सूडान कहलाता है वो उस जमाने में हबशा कहलाता था। अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, और वहां जाने की जब इजाजत मिली तो किसी ने ये नहीं सोचा कि अजनबी मुल्क में हमारा होगा क्या, रहने को जगह मिलेगी भी नहीं, पनाह हासिल होगी भी के नहीं, वहां जिंदगी गुजरने के असबाब मुहैया होंगे कि नहीं, किसी चीज का उनको एहसास नहीं। बस सिर्फ इसलिए चल पड़े कि मक्के के अंदर दीन पर अमल करने की सहूलत हासिल नहीं हो पा रही, वहां चाहे कुछ हो मगर अपने दीन के लिए तो हम आजाद होंगे। और जब वहां पहुंचे मक्के वालों को पता चला कि मुसलमान हबशे में बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रहे, इनको चैन कहाँ था। मशवरा हुआ कि वहां से उनको लाया जाए। मक्के में एक वफ्द तैयार किया गया जिसकी क़यादत हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, उनको उस वफ्द की क़यादत सौंपी गई। बहुत तेज़ो तर्रार थे, सियासियात की बहुत महारत रखते थे, और इस वफ्द को हबशा के बादशाह के लिए भी बड़े बड़े तोहफे लेकर भेजा गया, और बादशाह के अमीरों, वजीरों, सालारों के लिए भी तोहफे, ताकि ये तोहफे देकर सबके जहनों को हमवार किया जाए और सब मुसलमानों को वापस भेजने की सिफारिश करें बादशाह से। और ये पहुंचे और जाकर शाह हबशा से कहा, पहले तो अमीरों, वजीरों, सालारों को तोहफे देकर अपना हमनवा बनाया कि हम जो दरख्वास्त पेश करेंगे तुम्हें सबको उसकी तायीद करना है, और फिर शाह हबशा के दरबार में पहुंचकर कहा था कि हमारी कौम के कुछ लोग कौम से बागी हो गए हैं, कौम के मजहब को छोड़कर नया मजहब इख्तियार किया, वो हमारी कौम के बागी हमारे यहाँ से भागे हैं और आपके यहाँ पनाह ली है। हम इसलिए आए हैं कि हमारी कौम को, बागियों को आप हमारे हवाले कर दें। बादशाह ने कहा उस मुसलमानों को बुलाया जाए। मुसलमानों को तलब किया गया। अब शाह हबशा का दरबार है और उस शाह हबशा के दरबार में मुसलमानों को पेश किया गया है। एक एक अमीर, एक एक वजीर, एक एक सालार मक्के के इस वफ्द का हमनवा और हिमायती बन चुका है। बादशाह को भी बड़े बड़े तोहफे देकर मुतासिर करने की कोशिश की गई है। बादशाह ने मुसलमानों से सवाल किया था, आखिर ये माजरा क्या है, हकीकत क्या है, ये सब क्या है, ये क्या कह रहे हैं। मुसलमानों ने कहा था, मुसलमानों की तरफ से हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के भाई हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि ऐ शाह हबशा, हम गुमराही में भटक रहे थे, हम दुनिया की न जाने किस किस चीज के सामने अपने सर झुका रहे थे, माथे टेक रहे थे कि अल्लाह ने हम पर करम फरमाया और हम में अपना आखिरी रसूल मबूस फरमाया। उस रसूल ने हमको हिदायत का रास्ता दिखाया और उस रसूल की तालीम को कबूल करके हम कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकलकर ईमान के उजालों में आ गए। शाह हबशा ने कहा था कि रसूल पर कोई किताब नाजिल होती है, तुम्हारे रसूल पर कोई किताब नाजिल हुई? हजरत जाफर ने कहा हाँ, हमारे रसूल पर किताब उतर रही है।
उसका नाम कुरान है। कहा तुम्हें उसका कुछ हिस्सा याद है? कहा हाँ याद है। हजरत जाफर से बादशाह ने कहा उस कुरान का कुछ हिस्सा सुनाइए। और फिर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की आयतें पढ़ने के लिए खड़े हुए थे। शाहे हबशा का दरबार है, सब ईसाई मजहब के मानने वाले वहां पर है। और हजरत जाफर ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया है तो मत पूछिए आलम क्या था। बड़े बड़े पादरी उनके वहां मौजूद थे, उनके किताबों के आलिम वहां मौजूद थे, बड़े बड़े सालार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े वजीर और आम दरबारी, खुद बादशाह। हजरत जाफर ने कुरान पढ़ना शुरू किया है तो ऐसा लग रहा था कि पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। और फिर जब ये आवाज बुलंद हुई तो ऐसा लगने लगा जैसे नूर का बादल झमझम बरसने लगा है, नूर की बरसात होने लगी है। आलम ये था, पादरियों की आंखों से आंसू बह रहे थे, अमीरों वजीरों सालारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। और बादशाह इतना रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। जरा सोचिए, उनमें कोई कलमा पढ़ने वाला न था, उनमें कोई मुसलमान न था, उनमें कोई कुरान को मानने वाला न था। वो अजनबी लोग थे, लेकिन कुरान पढ़ा गया तो सबके दिल तड़प गए, सबकी रूहें बेचैन हो गई, सबकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बादशाह तो इतना रोया कि पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, चेहरा तर-बतर हो गया। और जब हजरत जाफर पढ़कर खामोश हुए तो बादशाह ने कहा कि बेशक ये कलाम सच्चा है, इसमें शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की हर किताब अपने मानने वालों को मुतासिर करती है, मगर कुरान वो है जो सारी दुनिया को मुतासिर करता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, शेर कादरियत, नारे तकबीर। आज मुसलमान दिल से तवज्जो से इस कुरान को पढ़ता भी नहीं और तवज्जो से सुनता भी नहीं। अगर दिल से सुने, तवज्जो से पढ़े तो दुनिया की किसी किताब में वो लज्जत नहीं मिल सकती जो कुरान में मिलती है। आज तो हाल ये होता है, तरावीह में कुरान सुनने का मौका मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, वो अंदर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। समझदार हैं, क्या करेंगे ऐसे समझदारों का। चलिए आप लोग अपना काम कीजिए। तरावीह आलम यह है कि तो 25वीं शब में खत्म हो रहा है, कहीं 27वीं में, कहीं 29वीं में होगा। कुरान का इब्तिदा में 1.5 पारा, फिर 1 पारा, फिर आधा पारे का नंबर आता है। अब तो लोग सुन भी लेते हैं, और जहां 10 दिन में, 16-17 दिन में कुरान खत्म होता है तो शुरू में जब 3-3 पारे पढ़े जाते हैं तो आलम ये होता है कि बैठे हुए बातें कर रहे हैं और उधर तरावी हो रही है। और जब रुकू के लिए इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तब जाके तकबीर तहरीमा कही और रुकू में चले। जरा सोचिए, पहली रकत में जो कुरान पढ़ा गया उसके सुनने की सादत से महरूम रहे। इस तरह कुरान की तरफ न शौक है, न लगाव, न तवज्जो, बस जल्दी से खत्म कुरान हो। कितने तो सोचते हैं तरावीह खत्म हुई, हालांकि कुरान खत्म होने के बाद तरावीह खत्म नहीं होती। तरावीह तो आखिरी शब तक सुन्नत मुअक्कदा है, मगर आज कुरान से भी वो लगाव नहीं। और इसीलिए आलम यह है कि दुनिया के बातिल परस्त तालीम कुरान ही को सबसे पहला निशाना बना रहे। अभी मौलाना हसन ने कहा कि मदरसा वो तोड़ दिया गया और जिनको एड मिलती थी एड बंद कर दी गई।
गलत फहमी है, इतने तक ही नहीं बल्कि सारे मदरसों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सब पर है, चाहे मान्यता वाला है बगैर मान्यता। पहले ही ऐलान कर दिया गया कि जिन मदरसों को मान्यता नहीं है वो अवैध है, नहीं चल सकते। अब रहे मान्यता वाले, तो मान्यता जिस बोर्ड से थी वो बोर्ड तोड़ दिया गया, वो भी खत्म, एड वाले भी खत्म। वो ये समझ रहे हैं कि अगर मुसलमानों को इस्लाम से दूर करना है तो इनसे दीन की तालीम छीनो। जरा सोचिए, आज मदरसे चल रहे हैं, तब दीन से दूरी का ये आलम है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर मदरसे बिल्कुल बंद हो गए तो नई नस्ल का हाल क्या होगा? अल्लाह, नई नस्ल का क्या अंजाम होगा? अब ये है क्या? ये रफ्ता रफ्ता कदम ब कदम दर्जा बदर्जा इस्लाम को मिटाने की साजिश। मगर ये नहीं जानते कि इस्लाम न किसी एक सूबे पर मौकूफ है, न किसी एक मुल्क पर मौकूफ है। इस्लाम के झंडे दुनिया के हर मुल्क में लहरा रहे हैं और इस्लाम की शान ये रही है कि जितना इसको दबाने की कोशिश की गई है तो चंद दिन के लिए वहां दबा हुआ नजर आया है, मगर जब इसने ताकत लगाई है तो इस्लाम ही सबसे बुलंद दिखाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, शेरे कादरियत, मस्जिद आला हजरत, नारे तकबीर। किसी ने बिल्कुल सच कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। क्या बात है? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। आज जब इस्लाम और कुरान को यहां से खत्म करने की साजिशें की जा रही है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम इस्लाम और कुरान को इतनी मजबूती से सीने से लगाएं कि दुनिया को ये कहना पड़ जाए कि ये मुसलमान चाहे कितना ही बेराह हो, लेकिन जब इससे इसका दीन छीनने की कोशिश की जाएगी तो ये दीन पर और मजबूती से कायम हो जाएगा। आज हमारी नस्ल का हाल क्या है यही देखिए, इधर दीन की बातें और उधर पीछे मौलाना आतिफ सही कह रहे हैं। मैंने कहा बच्चे हैं, वो 2-3 बच्चे नजर पड़े, ये कह रहे हैं बच्चे नहीं, समझदार लोग हैं, समझदार लड़के। तो आलम यह है कि दीन की बातें सुनने पर तैयार नहीं है मुसलमान। दीन पर अमल क्या करेगा? आज साजिशें देखिए, हालात से आप बेखबर नहीं होंगे। हालात कितने मखदूश, कितने खतरनाक, और हमारा हाल क्या है? नौजवानों की मौज मस्तियों में कोई कमी नहीं, ऐश परस्तियों में कोई कमी नहीं। इन नौजवानों का हाल देखिए, इनको एहसास ही नहीं कि हमारे दीन के साथ क्या हो रहा है और हमारे दीन के लिए क्या साजिशें की जा रही है। अगर ऐसे में भी तुम अपने दीन पर मजबूती से कायम न होगे तो फिर अगली नस्लों का आलम क्या होगा? जरा सोचें। वैसे कुरान किसी के मिटाए मिट तो सकता नहीं, कुरान की तो शान ये है, दुनिया की कोई किताब है जितनी छपी लिखी हो सब इकट्ठी करके जला दो, खत्म कर दो, किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दुनिया की सारी बातिल परस्त ताकतें दुनिया में, एक मुल्क में नहीं, एक सूबे में नहीं, बल्कि दुनिया में जहां जा भी लिखा छपा कुरान हो, कोई हिस्सा लिखा हुआ हो, सबको इकट्ठा कर ले, एक एक मस्जिद की तलाशी ले लें, एक एक मदरसे में देख लें, घर घर जाकर ढूंढ लें,
और फिर दुनिया से कुरान के लिखे छपे सारे हिस्से इकट्ठे करके उनको खत्म कर दें और दुनिया में कहीं भी एक पेज भी कुरान का लिखा हुआ बाकी न रहने दें, तब भी ये कुरान खत्म नहीं होगा। इस कुरान के मानने वालों में से 10, 15 साल के बच्चे भी कागज कलम लेकर बैठेंगे तो पूरा कुरान कागज पर उतार देंगे। दुनिया की हर किताब कागज के सफीनों में महफूज है, कुरान मोमिनों के सीनों में महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजमते कुरान, अजमते हुफ़ाज़े अहले सुन्नत, शेरे कादरियत, मस्जिदे आला हजरत, नारे तकबीर। एक तरफ दीन को, कुरान को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखें हमारे मजहबो मसलक को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेशक बेशक, ऐसा नहीं, फितनों पर फितने। और इस दौर में सबसे बड़ा फितना सूरा कुल्लियत का। जी जी जी। सुन्नी कहला रहा है सुन्नी, लेकिन है सूरा कुल्लियत की राह पर। और आज ऐसे लोग निकल पड़े जी, जाहिरी हुलिया, जाहिरी शक्लो सूरत। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि लग रहा है ये सीधे आसमान से उतर के आए। जी नज़ल मिन बिल्कुल, मगर आलम यह है कि हम तो सबके लिए तालीम आम करेंगे। बदमजहब का रद्द नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। वहाबियत, देवबंदियत, हम उसके खिलाफ क्या बात है। बेशक बेशक, रद्द नहीं। सुनो, कोई कितना ही आला हजरत का नाम ले, बरेली बरेली पुकारे, मगर जो मजहबों के रद्द से बचे उसका ना बरेली से कोई ताल्लुक, ना मसलक के अल्लाह से ताल्लुक। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। आला हजरत का मसलक दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। क्या बात है। जरा बोलिए, सच्चे सुन्नी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। क्या बात। आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे दुश्मन पे शिद्दत करो। वहां तो हाल ये है कि वो कहते हैं एक तरफ आदाए दीन, क्या बात है। एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो किस्म के लोग हैं मुकाबले पर। कहते हैं एक तरफ दीन के दुश्मन हैं, वो दुश्मन जिनका निशाना दीन है, जो अहले सुन्नत के दीन को मिटाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं कि जो मेरे हसद करने वाले हैं। आला हजरत कहते हैं एक तरफ दीन के दुश्मन, दूसरी तरफ हसद करने वाले। और हसद करने वाले उस दौर में भी रहे, आज भी है। बेशक बेशक। और ऐसे कि बेचारे वैसे कुछ न कर सकें। आला हजरत के कितने लक़ब छीनने की कोशिश की कि किसी और को आला हजरत कहलाया जाए। बाकायदा इसके लिए बहुत बहुत बड़े प्रोग्राम किए, दूसरे को आला हजरत कहलाया, मगर नतीजे में दुनिया को मानना पड़ा कि आला हजरत वही रहेगा जिसको अल्लाह की कुदरत और नबी की रहमत ने आला हजरत बनाया। बेशक बेशक। इसी के साथ लगाया, मगर बात वही रही कि जब भी आला हजरत बोला गया तो जहन के अधर ही नहीं गया, गया तो सीधे बरेली की तरफ गया। बेशक बेशक। आला हजरत के हासिद, और हासिद बेचारा सिर्फ जलता भुनता रहता है, कर किसी का कुछ नहीं पाता। खुद अपना कलेजा जलाता है, अपना दिल सुलगाता है। इसको नीचा कर दूं, उसको ऊंचा कर दूं, इसको 1 नंबर का कर दूं, उसको 6ठे नंबर का कर दूं।
ये सब कुछ करता रहता है, मगर किसी के किए से कुछ नहीं होता। होता वही है जो रब को मंजूर होता है, जो मदीने वाले की मर्जी हुआ करती है। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं वाह वाह, एक तरफ दीन के दुश्मन हैं, एक तरफ मेरे हासिद हैं, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बनता है तन्हा शाह। तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब बारगाह रिसालत में फरियाद पेश कर रहे हैं, आका का दरबार है, आला हजरत की झोली फैली है, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और इसी में पेश करते करते इल्तिजा करते हैं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। रहमत आती है, फिर अहमद रजा चाहते क्या हो तो आला हजरत कहते हैं कर दो अदू को तबाह। क्या बात है। जो दीन के दुश्मन हैं उनको तो आका तबाह कर दो। दीन के दुश्मनों की तबाही चाहिए मुझे, दीन के दुश्मनों को तबाह कर दो। और अहमद रजा जो तुम्हारे हासिद हैं उनके लिए क्या किया जाए तो आला हजरत कहते हैं हासिदों को रूबरा, जो मेरे हसद करने वाले हैं, मुझे उनकी तबाही नहीं चाहिए, बल्कि मेरी इल्तिजा ये है कि उनको सही रास्ते पर लगा दीजिए। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम शेर कादरियत, नारे तकबीर। जरा सब बोल दें सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले। जरा देखिए आला हजरत का क्या किरदार है, अपने हासिदों की तबाही नहीं मांग रहे। कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबराह। अब जो चाहने वाले हैं उनके दिल तड़प गए, बारगाहे रिसालत में अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं, आदाए दीन की तबाही मांगी, हासिदों के लिए राह हिदायत मांगी, मगर अपने चाहने वालों के लिए भी तो कुछ कहें। तो आला हजरत ने कहा मैं अपने चाहने वालों को कहां भूल सकता हूं। कहा कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले बिला का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आया का जो दीन के दुश्मन है उनको तबाह कर दीजिए, जो मुझसे जलने वाले हैं उनको सही रास्ते पर लगा दीजिए, और जो मेरे चाहने वाले हैं उनका दोनों जहान में भला कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने दुश्मन के लिए शिद्दत को नहीं कहते, कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए कि है सुन्नियों जो मदीने वाले का दुश्मन है उससे कोई नरमी नहीं, उससे किसी तरह की मुदाहनत नहीं, उससे किसी तरह का अच्छा सुलूक नहीं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बेशक बेशक। देखिए सुन्नियत के खिलाफ भी फितने, और ये फितने बार बार पैदा होते हैं। तो मदरसों की जिम्मेदारी सिर्फ तालीम देना ही नहीं, कुछ और भी होती है। जाहिर है जब दीन के खिलाफ कोई फितना पैदा हो, जी सुन्नियत के खिलाफ कोई फितना पैदा हो, तो उस फितने का मुकाबला कौन करे, उस फितने को दफन करने की जिम्मेदारी किसकी है। स्कूल कॉलेज वाले नहीं उठेंगे जी, उन फितनों के मुकाबले पर मदरसे वालों ही को तो उठना है। बेशक बेशक। जरा सोचिए
तालीम का तो नाम कितना ही करें, मगर दीन के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ कोई फितना खड़ा हो तब ज़बानें बंद हो, और फिर कोई मदरसे वाला मैदान में आने को तैयार ही नहीं। तो ऐसों से ये तो पूछिए कि तालीम तुम दोगे, चंदा तुम लोगे, अपनी नुमाइश तुम करोगे, मगर दीन और सुन्नियत के खिलाफ उठने वाले फितनों के मुकाबले में कौन आएगा? जी जी बेशक बेशक। जाहिर है सिर्फ इल्म कारामद नहीं, अकेले इल्म की नुमाइश, इल्म की शैतान के पास क्या कमी थी? शैतान भी तो इतना बड़ा इल्म वाला था। तलफ्फुज़ ही सही नहीं है, क्या कुरान का तलफ्फुज़ ही सही नहीं है तो कैसा इल्म है? ये शैतान इतना बड़ा इल्म वाला था कि फरिश्तों तक को तालीम देता था, मगर आज लानत के सिवा उसको क्या मिला? तो जाहिर है सिर्फ इल्म काफी नहीं, इल्म के साथ साथ हक्कानियत भी तो जरूरी, बेशक बेशक। हक पर होना भी तो जरूरी है, सही रास्ते पर भी तो होना जरूरी है, मजबूत सुन्नियत भी होना चाहिए, और किरदार की बुलंदी भी होना चाहिए, और फितनों के मुकाबले की हिम्मत भी तो होना चाहिए। बेशक बेशक। अब ये जी मौलाना हसन है, बार बार निजामत के लिए खड़े होते हैं, तो इनको शिकायत होती है कि मुख्तार ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, कि गोशा नशीन हो गए। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं यहाँ कैसे कैसे फितने उठे जी, और उन फितनों का मुकाबला हमने किया। अब जैसे लोग साथ में रहे, लेकिन हर फितने के मुकाबले में खड़े हुए, और आज ये भी हकीकत है कि उस दौर में उन फितनों का मुकाबला न किया जाता, और इस बहेड़ी की सरजमीन पर उन फितनों को खुला छोड़ दिया जाता, तो आज जो नई नस्ल सुन्नियत की खेती से फल पा रही है, ये बड़ा मुश्किल मरहला हो। बेशक बेशक। मगर जिन लोगों को साथ आना चाहिए था, उन लोगों ने भी जब निशाना बनाना शुरू किया तो हमको गोशा नशीनी में ही आफियत नजर आई। अब कुछ लोगों ने जिद की, और जो दिल में दर्द रखते थे वो कहते रहते थे कि बहरी में कोई एक बड़ा इदारा तो होना चाहिए, बड़ा इदारा तो होना चाहिए। हम खामोश रहते थे, सुनते थे, मगर जब लोगों को उन्होंने कहा कि उम्र का आखिरी दौर है, कुछ कर जाइए, तो हम उठे और इदारे का इरादा किया। पहले एक ज़मीन खरीदी, लोगों को हकीकत मालूम है, फिर भी बोलने वाले बोलते रहते हैं। वहाँ के लिए जब लोगों ने कहा यहाँ बनाना ठीक नहीं, माहौल यहाँ का ठीक नहीं रहेगा, ये इलाका ऐसा नहीं कि यहाँ इदारा चलाया जाए, तो उस प्रोग्राम को रोका। और जब रोका तो उसके बाद कोई चंदा भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि चंदा करते रहे, 3-4 साल 605 में गुजरे कि यहाँ चलाएं कि न चलाएं, बनाएं कि न बनाएं। आखिर सब लोगों ने कहा इस ज़मीन को बेचिए। तो हमारा मिशन ये था कि इस ज़मीन का गिराहक मिले तो दूसरी ज़मीन भी साथ ही मिले, ताकि पैसा उधर फौरन शिफ्ट हो जाए। 3-4 साल इसमें गुजरे, 2-3 साल जितने ज़मीन भी तलाश करते रहे, गिराहक की भी तलाश की गई, और आखिर लॉकडाउन से 1 साल पहले अल्लाह का फजल हुआ, उसका गिराहक भी मिला, दूसरी ज़मीन भी बहुत अच्छे मौके से मिली, उसको बेचा, दूसरी ज़मीन ली, और जो कीमत में फ़र्क था उसको पूरा किया था कि लॉकडाउन लगा। कौन सी सन में लगा? 2020 में, 2020 में ही तो लगा। उसके बाद जब लोगों के हालात सुधरे तो तामीर का चंदा शुरू किया। तो मेरे ख्याल में 2020 को 20-25 साल तो अभी नहीं गुजरे। कितने 25 साल गुजर गए मौलाना हसन जी, 4था साल है ये। अब तामीर के लिए वो किया। और सुन लीजिए, जो देने वाले हैं वो फख्र करते रहें कि तामीर के लिए हमने कोई आम चंदा नहीं किया। कोई रसीद बुक हाथ में लेकर 4-6 की टीम के साथ घूमता किसी ने नहीं देखा। गिनती के लोग, जब कभी हम लिस्ट सुनाएंगे तो लोगों को हैरत होगी कि मैन देने वाले 100 से भी कम। और खामोशी से उनके पास गए जो बिल्कुल मुखलिस थे, दीन का दर्द था, दिल में मसलक से हमदर्दी थी, उन लोगों से लिया और
इन 2020 के बाद से लेकर अब तक जाकर देखिए कि कितनी बड़ी इमारत मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान। अभी हमने कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, कुछ लोग जाकर देखते हैं तो कुछ देर खड़े देखते रह जाते हैं, कहते हैं हम तो समझ रहे थे 2-4 कमरों का कोई मदरसा बना रहे होंगे। जी और जी। जब जगह देखते हैं सामने बाउंड्री नजर आती है, कहते हैं उस बाउंड्री तक है मदरसे की जगह, कहते हैं हाँ वहीं तक है मदरसे की जगह। तो कहते हैं वाकई आप जो बना सकें, जो कर सकें करें, मगर आपने नई नस्ल के लिए एक बड़ी जगह का इंतजाम जरूर कर दिया। 4.25 बीघा जमीन आबादी के अंदर, जंगल में नहीं, देहात में नहीं, लॉकडाउन से पहले जमीन ली थी। लॉकडाउन के बाद बराबर में जब प्लाटिंग हुई तो जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं उन्होंने आकर कहा कि आज इसकी अगर प्लाटिंग की जाए तो 4 करोड़ से कम में यह जमीन नहीं बिकेगी। इतनी कीमती जमीन हमने अपने लिए नहीं बनाई, आपके लिए, आपकी नस्ल के लिए बनाई। और इमारत इतनी बड़ी, मौलाना हसन कह रहे थे कई कमरे, लगभग कमो बेश कुछ कम ज्यादा हो सकता है 10,000 फुट लिंटर पड़ चुका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब कुछ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के ताउन से हुआ। जो लोग एक पैसा देने वाले नहीं, जिनके दिलों में मसलक से कोई हमदर्दी नहीं, कोई दर्द नहीं है, वो लोगों को हक क्या है कि जबान खोलें। जो मसलक से हमदर्दी रखने वाले हैं वो दे रहे हैं। इमारत तामीर होती रही और अल्लाह के करम से जितनी पहली मंजिल बनाना थी वो बन गई। सुभान अल्लाह सुभान। जाकर देखें 11 कमरे हैं, सुभान। आगे चौड़ा बरामदा भी है, वुजू खाने देखें, टॉयलेट बाथरूम देखें और फिर मैदान देखें तो दिल खुश हो जाएगा। रही तालीम की बात तो इंशाअल्लाह इस शव्वाल से तालीम भी शुरू कराने का इरादा सुभान अल्लाह सुभान शुरू होगी। और ये भी सच्चाई है, मैं तो खुद जाकर जब उस इमारत को देखता हूं तो हकीकतन ये अल्लाह का घर है। दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि ये सिर्फ हमारे पीर मुर्शिद मुफ्ती आजम की करामत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि देने वाले मुख्तसर से लोग, और शायद दुनिया में किसी इदारे की इतनी मुखालफत ना हुई हो जितनी मुखालफत इस इदारे की हुई। जी। आज भी लोग बात नहीं आ रहे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। आज ही एक साहब कहने लगे कि मुझसे एक साहब कह रहे थे कि अब तो कोई बंजारा तो उस मदरसे को कुछ दे ही नहीं रहा है, बस 2-4 शमसियों से कुछ मिल रहा है, कोई बंजारा दे नहीं रहा। मैंने कहा वैसे झूठों का क्या किया जाए, अगर लिस्ट सुनाएंगे तो पहले दिन से जितने लोग दे रहे थे आज तक उनमें एक की भी कमी नहीं हुई। वो अलग बात है, 19-20 किसी का कारोबार होता है, कभी कम दिया कभी ज्यादा दिया, सब देने वाले, मगर करते रहे मुखालफत। वही मैं सोचता हूँ कि मुखालफतों का इतना बड़ा तूफान और देने वाले मुख्तसर से लोग और जाने वाला मैं तन्हा। वो अलग बात है कि गाड़ी चलाना नहीं आती, कभी हाफिज अफजाल साहब साथ में रहे, कभी कोई और साथ में, कभी कोई और साथ में, और सिर्फ जोहर बाद सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए, और वो भी 15 रमजान के बाद। ये चंद दिन हाफिज साहब गवाह है, 15 रमजान के बाद ही निकलते हैं, और सिर्फ 1.5 से 2 घंटा चंद लोगों के पास गए और मुखालफतों का इतना बड़ा तूफान, मगर बन गया मदरसा। इसलिए बना कि देने वाले मुखलिस थे और लेने वालों की नीयत भी साफ थी। अल्लाह इस बात का गवाह है कि जिसने जो दिया एक एक पैसा लगा, न किसी ने कुछ खाया, न किसी ने कोई कमीशन दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ रसीद बुक हाफिज अफजाल साहब को दे देते हैं कि इस मोहल्ले के जो लोग फितरा वगैरह देना चाहें वो हाफिज साहब को दे दें। ये एक एक पैसा आपका पहुंचाते हैं, न कोई कमीशन ये लेते हैं और न कोई और। ऐसे ही ये कारी अतीक रजा साहब का अपना खुलूस है, ये अपने इखलासन ले लेते हैं रसीद बुक। ईद के दिन ये भी फितरा वगैरह कर देते हैं। हजरत मौलाना हाफिज आकिब रजा साहब ये भी रसीद बुक इन्होंने पिछले साल ली और इस साल भी इनको दी, ये भी इखलासन। इनमें से कोई भी एक पैसा भी कमीशन का नहीं लेता, कुछ नहीं। आपका एक एक पैसा उस मदरसे में लगा, इसीलिए इतने थोड़े से लोगों से इतनी बड़ी इमारत तैयार होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तालीम भी होगी,
और जैसा आप ताउन करेंगे इंशाअल्लाह वैसी तालीम होगी। लेकिन सिर्फ तालीम ही नहीं होगी, बल्कि दीन और सुन्नियत के खिलाफ कोई फितना उठेगा तो उस फितने के जवाब भी वहीं से दिया जाएगा। बेशक बेशक, क्या भी वहीं से उठेगा, वहाँ तालीम भी दी जाएगी, दीन और मसलक की हिफाजत भी की जाएगी। और ये भी सुन लीजिए कि वहाँ से सिर्फ मसलक के आला हजरत का परचम लहराया जाएगा। मसलक के आला हजरत से कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि जो सबको लेकर चल रहे हैं उनको बहुत चंदा मिल रहा है, तो हमने कहा फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये हाजी नदीम साहब है, कभी कभी ये भी अपनी कार लेकर साथ में चले जाते हैं कि जब धूप तेज होती थी कि मौलाना साहब कहाँ आप बाइक से जा रहे हैं, चलिए मैं अपनी गाड़ी के लिए चलता हूँ। तो इन्होंने भी अपनी गाड़ी से, ऐसे ही लोग सिर्फ साथ घूमे, कहीं कहीं ये भी गए, और लोग लड़के हैं जो बाइक लेकर साथ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ वो नहीं है। तो आज जरूरत इस बात की है कि तालीम के साथ साथ आप ये भी देखें कि हमारे दीन की, हमारे मसलक की, सुन्नियत की हिफाजत कहाँ से हो रही है। बेशक तालीम बहुत अहम चीज है, मगर दीन और सुन्नियत का बाकी रहना बुनियादी चीज है। बेशक बेशक। हम मदरसे के साथ साथ स्कूल भी चलाए, और स्कूल सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, बल्कि साथ में बच्चों को दीनियात की तालीम भी दी जाए बाकायदा। मंसूबा तो बाद में, इसलिए कि आजकल अपना पूरा मंसूबा पेश करना वो भी खतरे को दावत देना है, हालात बहुत खराब है। इसलिए हमने लोगों को वहां जमा भी नहीं किया। आलम ये था कि जिस दिन लिंटर पड़ा, इतना बड़ा लिंटर, तो उस दिन भी सिर्फ 4-5 लोग, और दाढ़ी टोपी वाले तो बस 1-2। एक ये हमारे तौफीक अहमद, हाजी शफीक अहमद साहब नूरी के बेटे, ये तौफीक अहमद, और एक हमारे बेटे मौलाना काशिफ रजा, बस ये छत पर एक जगह कोने में बैठे हुए थे कि ताकि उस लिंटर को देखते रहे। मौलाना काशिफ भी नीचे कोने में बैठे थे कि नीचे की रवाई देखे। बाकी 4-5 पैंट शर्ट वाले लड़के, हमने दाढ़ी टोपी वालों को जमा ही नहीं किया कि कोई ये ना समझे कि ये कोई धार्मिक काम हो रहा है। इस तरह बहुत एहतियात से, बहुत खामोशी के साथ ये काम किया गया। हमारे बहुत करीबी मुखलिस लोगों को ये शिकायत भी रही कि लिंटर पर हमको नहीं बुलाया, लेकिन हमने बता दिया कि हम शुरू से ही यही लेकर चले कि किसी तरह खामोशी से काम पूरा हो जाए। और अल्लाह का फजल करम में काम पूरा हुआ, और हमने काम ये शुरू किया है। काम तो आप लोगों को, ये नौजवान जो हैं, ये लड़के, इन लोगों को काम करना है। जब तामीर की फाउंडेशन शुरू हुई तो जो इंजीनियर है वसीम डायमंड, उसने जो नक्शा दिया और फाउंडेशन कराया, तो मैंने कहा वसीम मियाँ तुम इतना लोहा नीचे लगवा रहे हो कि इतने में तो एक मंजिल बन जाती। उसने कहा मौलाना साहब पहली बार बहेड़ी में इतनी बड़ी जगह लेकर कोई काम शुरू हुआ है, तो आप ये तो सोच कर चल रहे हैं कि आप ये काम कराएंगे। आप तो शुरुआत कर दीजिए जितना हो सकता है। हम फाउंडेशन ऐसा लेकर चल रहे हैं कि अगली नस्ल इस पर 3-4 मंजिल बनाना चाहे तो 3-4 मंजिल बना सके। आप तो बस ये सोचिए कि मैंने शुरुआत की है और काम का रास्ता अगली नस्ल को दे दिया है। तो अब जरूरत इस बात की है कि आप इतना ताउन देते हैं ताकि उसी हिसाब से उसमें तालीम आगे बढ़ाई जा सके। हम दरसे निजामी शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पहले मरहले में एदादिया से राबिया तक, चौथे दर्जे तक, यानी 5 दर्जे एदादिया को लगाकर इसकी तालीम होगी। और बासलाहियत मुदर्रिस, फॉर्मेलिटी नहीं, थोड़े बच्चे पढ़ें लेकिन तालीम अच्छी हो, और साथ में स्कूल। और रमजान बाद आपके ताउन जो मिलेगा उसका जायजा लेकर हिफ्ज का दर्जा भी शुरू करेंगे। अब आपको ताउन देना है, कितना ताउन आप देते हैं ये आगे सोच कर चलिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि अब आप रमजान के बाद जब तालीम शुरू होगी तो कम से कम 2-2, 4-4, 6 लोग जाकर उसको देखें तो सही, मुआयना तो करें। ये उलमा तशरीफ फरमा है, मौलाना इरशादुल कादिर साहब है, मौलाना इसराइल साहब है,
हैं, ये अम्मा हजरात हैं, इन सब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जाकर कम से कम अपने उस इदारे को देखें और उन लोगों को दुआएं दें कि जिन मुट्ठी भर लोगों के ताउन से इतना बड़ा काम हो गया है, उनके लिए दुआएं दें। तो हजरात, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सिर्फ दीन की हिफाजत के लिए, सुन्नियत की हिफाजत के लिए। आज जरूरत इसकी है कि दुनिया दीन को मिटाना चाहती है, कुरान की तालीम को मिटाना चाहती है, तो हमारी नस्ल का कोई बच्चा ऐसा न बचे जिसने कुरान की तालीम हासिल न की हो, जो दीनियात से वाकिफ न हो। दुनिया को बता दीजिए कि तुम कितनी ही पाबंदियां लगाओ, मगर मुसलमान दीन को नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक। आखिर मैं नौजवानों से कहूंगा, थोड़ा सा नौजवान ध्यान से सुने। ये पुराने बुजुर्ग हैं, अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी दीनदारी के साथ। ए नौजवानों, दीन की जिम्मेदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर आएगा। खुद सोच कर चलो कि तुम दीन की राह पर कितना चल रहे। हम खुलकर नहीं बोल सकते, खुद महसूस करो, तुम हमसे ज्यादा जराए रखते हो सोशल मीडिया के जरिए, समझो कि तुम्हारे दीन के खिलाफ कितनी साजिशें। तो खुदा रा इन साजिशों को समझो। मैं आखिर में एक बात आपके सामने दोहराऊंगा और बार बार उस बात को कभी कभी याद दिलाता हूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब पूछा गया कि आप तो एक कलेदार के बेटे थे और शहजादगी के माहौल में आंख खोली, आपके दिल में इस्लाम की हिफाजत का ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? तो सलाहुद्दीन ने कहा था कि जब मैंने दीन के दुश्मनों को इस्लाम के खिलाफ मैदान में देखा तो मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि जो दीन के दुश्मन है वो इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी ताकतें खर्च कर रहे हैं। अगर तुम इस्लाम को बचाने खड़े न होगे तो कौन इसे बचाएगा? ये सोचकर मेरी जिंदगी बदल गई और वो इस्लाम के पासबान बन गए। इसलिए खुदा के लिए अपने आप को बदलो, इस्लाम के सांचे में ढालो और जिंदगी को इस्लाम का पाबंद बनाकर दुनिया को दिखाओ कि हम अपने मजहब के कितने पाबंद हैं। आज आलम यह है कि दूसरे लोग अपने धर्म पर कट्टर से कट्टर हो रहे हैं, मजहब पर कक्के से पक्के, कट्टर से कट्टर, और हम पिलपिले से पिलपिले होते जा रहे हैं। बस दीन पर चलो, कुरान को सीने से लगाओ। मौला तबारक व तआला सबको कुरान पर अमल करने और दीन का पाबंद होने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।